प्रसन्न रहिए आप, आपकी सेवा बहुत उत्तम है। जो सेवा आपने चुनी बहुत उत्तम सेवा है। आपके समूह ने जो सेवा चुनी, दानकर्ताओं ने जो सेवाएं चुनी, बहुत उत्तम सेवाएं हैं ये सब आपकी। और देश सेवा भी चुनी है, और अपने आसपास की जो आपने विधवाओं के लिए या हाँ, उन वृद्ध माताओं के लिए जो सोचा है, वो भी एक बहुत उत्तम सेवा भविष्य में आपकी होगी। उसके विषय में भी सोचते रहिए, क्योंकि साल स्वभाव विचरता रहता है। हम लोग कभी इस जगह हैं, कहीं प्रेम सरोवर चले गए, कहीं वृंदावन चले गए, कहीं गोवर्धन चले गए। हमारा स्वभाव विचरता रहता है, लेकिन वृद्धा माताओं की सेवाओं में जो आपने सोचा है, हाँ, उसके लिए आप सत्संग हाल बनवा सकते हैं। उसके लिए आप अपने समूह से कह सकते हैं उन माताओं के विषय में। प्रयास करूंगा महाराज जी। हाँ हाँ, वो उत्तम भाव है बहुत। उसके लिए भी आपको मैं शुभकामनाएं देता हूँ, आपके दानकर्ताओं को शुभकामनाएं देता हूँ। वे भी सब प्रसन्न रहें और ऐसी उत्तम सेवाएं बनाए रखें जो साधुओं के तृप्ति के भाव, अन्न के आहार जो उन्हें मिल रहे हैं शाम के समय पर, वो उनकी आत्माएं तृप्त होती हैं। वो ना भी दें तो भी अन्न कहे आपको आशीर्वाद सबको होते ही होते हैं। ग्रेजुएशन और व्यापार दोनों ही धर्म के अलग दिशाएं ये, क्योंकि इसमें रत रहने वाला व्यक्ति एबीसीडी नहीं जानेगा अध्यात्म की। अचानक ऐसी कौन सी घटना घटी कि व्यापार और एजुकेशन को छोड़ के आप इस एजुकेशन की तरफ चले? उससे पहले मेरा मधुकरी का जीवन यापन, मैं 10 वर्षों से लगभग 10 वर्ष होने को जा रहे हैं बरसाने में। अच्छा। उससे पहले मधुकरी का ऊंचा गांव में और प्रेम सरोवर गाजीपुर में, उससे पहले मानपुर में, गैवर वन में, चिकसौली में, तब मधुकरी का स्वभाव था। मधुकरी मांग कर लाना, सब्जी और दूध रोटी मांग लाना, समय पर अपना एक समय प्रसाद करना, दूसरे समय शाम को चले जाना, ऊंचा गांव चले जाना, कुशल बिहारी मंदिर के पीछे रहना। मेरे एकांतवास रहे हैं सदा से। उनके स्वांश विभिन्नांश जैसे गणेश जी हैं इत्यादि हैं, या दुर्गा जी हैं, महादेव अन्नपूर्णा हैं, उनके अवतार राम जी, सिया जी हैं, महालक्ष्मी जी हैं, विष्णु जी हैं, नारायण स्वयं हैं, या जहाँ तक भगवान श्री कृष्ण राधा रानी हैं, उनके परिकर समाज हैं, सखियाँ सहचरियाँ हैं। इनको राग द्वेष स्थितियाँ इनसे जब हम अपने मन का अनुराग करते हैं, वो अनुराग रह जाता है। इनके निरंतर स्मरण के बाद हृदय शुद्धि के भाव प्रकट हो जाते हैं। स्वतः ही वो अनुराग स्वतः समाप्त हो जाता है, वो राग द्वेष स्वतः समाप्त हो जाता है, वैराग समाप्त हो जाता है। और वैराग के समाप्त होने के बाद राग उत्पन्न होता है। राग होता है उन्हीं से, यदि हम उनके ही हैं। मधुकरी मांग कर खाता हूँ। जहाँ कहीं से भिक्षावृत्ति, जो ब्रज का नियम निर्धारित है, उस ब्रज के नियम पर ही हूँ। जहाँ कहीं से हमको दरवाजे पर जाकर 5 घर 7 घर मांगने का भाव, उसके बाद मांगने के बाद दूध मांग लिया या रोटी मांग ली या सब्जी मांग ली, इसके अलावा मैंने आज तक मांगा कुछ भी नहीं। आपने क्यों नहीं बनाया अपना ठिकाना आज तक? ठिकाना का मतलब वो आज यहाँ हैं, आज कल कहीं और हैं, कल कहीं और हैं। अब जब तक यहाँ मन है तब तक यहाँ है, उसके बाद कहीं और हैं। मैंने ऐसा देखा है कभी कभी, क्योंकि मेरा जन्म इसी भूमि का है महाराज जी, तो मैं यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ अच्छी तरह, कि कभी कभी यदा कदा ऐसा भी होता है कि पूरे बरसाना के अंदर एक भी भंडारा नहीं होता, एक भी भंडारा नहीं होता। उस समय दिन में प्रसादी आप कहाँ पाते? क्योंकि दिन में अन्य क्षेत्र एक और हैं, 2 अन्य क्षेत्र और हैं। एक अन्य क्षेत्र गुजराती कॉलोनी वाला, गुजराती कॉलोनी में है, उससे तो वो भी लगभग 3 साढ़े 3 वर्ष से ही है। अच्छा। हाँ, उससे पहले नहीं था। उससे पहले श्री जी राधा रानी के मंदिर के पीछे वो भी अब लगभग 1-2 साल से ही है। आपके भी फिलहाल के ही हैं। उससे पहले मेरा मधुकरी का जीवन यापन, मैं 10 वर्षों से लगभग 10 वर्ष होने को जा रहे हैं बरसाने में। अच्छा। उससे पहले मधुकरी का ऊंचा गांव में और प्रेम सरोवर गाजीपुर में, उससे पहले मानपुर में, गैवर वन में, चिकसौली में, तब मधुकरी का स्वभाव था। मधुकरी मांग कर लाना, सब्जी और दूध रोटी मांग लाना, समय पर अपना एक समय प्रसाद करना, दूसरे समय शाम को चले जाना, ऊंचा गांव चले जाना, कुशल बिहारी मंदिर के पीछे रहना। मेरे एकांतवास रहे हैं सदा से। तब भट्ट जी की समाधि पर रहता था। भट्ट जी की समाधि से फिर ऊंचा गांव से फिर आया कुशल बिहारी जी के यहाँ। वृंदावन में भी साध सेवा में, सुदामा कुटी में 6-7 सेवाओं में रहा हूँ। सुदामा कुटी से ही मेरा स्वभाव रहा शुरुआत से ही मधुकरी मांग करी खाने का। लेकिन अब अन्य क्षेत्र ये अयाचक भाव है आपका। आपने स्वयं खोला, आपके यहाँ आया और पाया, अब आपका अयाचक भाव प्रदर्शित हो गया है। ये अयाचक भाव से ही, मतलब जहाँ से आपने शुरुआत की है, इस भाव से, एक भाव से आपकी सेवाएं जो हैं
आपके यहाँ आए अयाचक भाव से पा लिया, वैसे मैं मधुकरी मांग कर खाता हूँ। जहाँ कहीं से भिक्षावृत्ति जो ब्रज का नियम निर्धारित है, उस ब्रज के नियम पर ही हूँ। जहाँ कहीं से हमको दरवाजे पर जाकर 5 घर 7 घर मांगने का भाव, उसके बाद मांगने के बाद दूध मांग लिया या रोटी मांग ली या सब्जी मांग ली, इसके अलावा मैंने आज तक मांगा कुछ भी नहीं। एकादशी को तो नहीं मिलता कहीं भी। एकादशी पर कृष्णबाग में तो बहुत पुराना, 10 वर्ष पुराना होता है। हाँ महाराज जी। एकादशी पर कृष्णबाग का 10 वर्ष पुराना वो जो गुप्ता जी हैं वो करवाते रहे हैं। महाराज जी 10 साल आपको ब्रज में हो गए, 10 साल पहले कहाँ थे? 10 साल पहले, उससे लगभग 1 वर्ष वृंदावन में, 1 वर्ष से कुछ कम समय, कुछ महीने 6 महीने होंगे। उससे पहले अपने घर ही में था। जन्मभूमि पे अपनी पे? नहीं, जन्मभूमि नहीं, जहाँ मेरे पैतृक मतलब मेरे पिताजी की बकरी जो कही जाती, पिताजी के बाबा। हाँ, बाबा का जो परिवार हुआ वो वहाँ का है। वो भी उस गांव से ही ताल्लुक़ रखता है। तो लेकिन आप युवा अवस्था में ही आगे घर छोड़कर? हाँ, बीए के बाद फिर व्यापार किया। व्यापार करने के बाद फिर एक दिन अचानक मुमुक्षुत्व ब्रह्मचर्य के जीवन से रहने के बाद ही जीव को स्वयं के आत्म प्रकाश के भाव प्रकट होते हैं। आप लगभग 3 से 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने ब्रह्मचर्य के जीवन से रहिए, मन के तन के स्वयं प्रकाश के भाव से ही आप फिर अध्ययन करेंगे। इन भागवत गीता, रामायण का, इन सब का ज्ञान आपको पूछने बताने की आवश्यकताएं नहीं रहती। जीव की मानव देह का लक्ष्य जो निर्धारित है वो भी प्रकट होता है। बहुत सी सेवाएं, अभी आप श्रेय पेर में हैं तो आप उस भाव से पूछ रहे हैं। वैसे जो सेवाएं सदा की निर्धारित हैं, उस भाव से यदि आप पूछेंगे तो मुमुक्षुत्व के बाद मैं तब चला आया जब मुझे वास्तविक भाव का प्रकट हुआ। मैंने कहा इस देह से पहले मानव की देह की हृदय शुद्धि के भाव बे करे जाएं। शुरुआत से अब तक जैसे स्वभाव निर्धारित हैं, उस भाव से मैं तब 1-1.5 वर्ष मैंने घर में भी सेवा साधन किए। लेकिन फिर वहाँ से मैंने वृंदावनवास सोचा। वृंदावनवास से फिर बरसानेवास आ गया। बरसानेवास में ही हूँ तब से, गया नहीं फिर। विवाद ही नहीं हुआ था? ना कुछ भी। माता जी के ध्यान, नारद जी की एक कथा पढ़ी थी मैंने। नारद जी की एक कथा के अनुसार कि नारद जी की माता जी जब तक साधु सेवा में जीवित थीं तब तक नारद जी उनके साथ रहे। उसके बाद साधु सेवा के बाद जब नारद जी की माता जी का देहांत हुआ तो उनकी माता जी को सर्प ने काट लिया था। उसके बाद उन्होंने भक्ति प्रारंभ की थी। तो माता जी की देहांत के बाद लगभग 11 साढ़े 11 वर्ष पहले के आसपास, कुछ ऊपर नीचे समय होगा, तब मैंने घर माता जी के देहांत के बाद छोड़ दिया था। अच्छा, माता जी का देहांत हो गया था? हाँ, माता जी के देह सुधारने के बाद फिर मैं चला। पिताजी अभी भी हैं। पिछले बरस मैं गया भी था। हाँ, पिछले बरस इन्हीं दिनों में मैं गया भी था। बहुत बरस बाद में गया था, बीच में कभी गया ही नहीं। पिछले बरस मेरा जाना भी हुआ, पिताजी से मिलना भी हुआ, और बहन के यहाँ भी नैमिषारण्य, सीतापुर, इसी बहाने तीर्थ धाम भी हो गए। उनके यहाँ भी 5 दिन वहाँ रुका। उसके बाद इसी बहाने कम मतलब 1 बार जाना हो गया, उनका हालचाल लेना हो गया। वैसे हूँ तब से यहीं। बरसानेवास में एक भाव ये भी बन जाता है कि राधा रानी की कृपा, भगवान श्री कृष्ण की कृपा, ऐसे भाव बने रहते हैं। और ये भी है, इसी बहाने गोवर्धन में भी कई दिनों बना रहा हूँ साधुओं के साथ ही। जहाँ तक निर्णय है वो यही हो जाता है कि एक जीवन जहाँ तक निर्धारित है, श्रेय प्रेय का समन्वय भी सोचता हूँ, अब एक भाव से सोचता हूँ। क्योंकि बचे हुए प्रारब्ध में जो इतने वर्षों का अनुभव है, उस अनुभव से अब श्रेय प्रेय का समन्वय भी सोचता हूँ। देश के लिए भी सोचता हूँ, देशवासियों के लिए भी सोचना पड़ रहा है एक भाव से। अब एक भाव से देशवासियों के लिए भारत देश का जैसा उत्तम निर्माण हो सकता है उस विषय में भी सोचता हूँ, और साधु वैष्णवों के लिए भी सोचता हूँ। श्रेय और श्रेय प्रेय दोनों के ही समन्वय सोचता रहता हूँ। महाराज जी, आपने बताया ग्रेजुएशन किया आपने और व्यापार भी किया। ग्रेजुएशन और व्यापार दोनों ही धर्म के अलग दिशाएं ये, क्योंकि इसमें रत रहने वाला व्यक्ति एबीसीडी नहीं जानेगा अध्यात्म की। अचानक ऐसी कौन सी घटना घटी कि व्यापार और एजुकेशन को छोड़ के आप इस एजुकेशन की तरफ चले? ब्रह्मचर्य में एकदम आना हुआ। माता पिता गुरुजन के प्रणाम क्षमा याचनाएं जो हमारे पूर्व के भारतीय संस्कार रहे, स्वयं माता पिता गुरुजन। जब व्यापार मैंने अपना स्वयं का प्रारंभ किया, ट्रांसपोर्ट मैंने अपनी स्वयं की खोली, जो मोहरम इसको मोरंग कहते हैं।
मोरंग मोरंग और गिट्टी जो ये आती हैं, इसका व्यापार मैंने खुद, जब माता पिता गुरुजन, उनकी सेवाएं और विग्रह दर्शन इत्यादि, ब्रह्मचर्य का जीवन, मन के तन के भाव से वास्तविक मुमुक्षुत्व के प्राकट्य जब उस समय पर हुए थे, वो वास्तविक मुमुक्षुत्व तब से लेकर अब तक बने हुए हैं। कोई विशेष भाव नहीं था, कोई विशेष ऐसा माता जी का भी कोई विशेष भाव नहीं था, लेकिन हाँ, मेरा स्वयं का फिर भगवत गीता, इनका सबका अध्ययन, भगवान के प्रति उत्तरदायित्व के भाव, उनकी सेवाओं में संलग्नता प्राप्त करने का ही एक भाव, और कुछ भी नहीं था। अपने इष्ट की सेवाएं प्राप्त करने के स्वभाव से मानव देह का जो परम चरम लक्ष्य निर्धारित है, वो एक सत्य है सबके लिए, लेकिन हाँ, श्रेय प्रेय का समन्वय आपके लिए आवश्यक है। मेरा कोई विशेष ऐसा भाव प्रकट हुआ ही नहीं, केवल मुमुक्षुत्व। श्रेय प्रेय का थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे मुझे आप, इसकी व्याख्या। श्रेय प्रेय में यही है, श्रेय कहते हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार से भगवान के नाम का स्मरण, भगवान का मानसिक सेवा, मानसिक रूप ध्यान, अपने इष्ट आराध्य का स्मरण करना ही श्रेय कहा गया इस मानव देह से। और प्रेय इस देह से, मन से, भीतरी भाव जो मन बुद्धि चित्त अहंकार के भाव, उनसे उनका स्मरण करने का भाव, मानसिक सेवा, मानसिक रूप ध्यान का भाव, एक भाव से, और देह से सांसारिक कर्म करने का निवाह जो कहा गया, जो नियम निर्धारित हैं जीविकोपार्जन के लिए, गृहस्थ के लिए, आपके परिवार के कुटुंब पालन के लिए, इन सब के लिए जो मानव देह का नियम निर्धारित है, वो नियम आपके लिए निर्धारित है। वो देह से करने का वो प्रेय, वो भगवान की आज्ञा पालन, श्रेय और श्रेय प्रेय। फिर आपने जो सेवाएं चुनी हैं, जिनसे आपका वो मेहनत और ईमानदारी की होनी चाहिए, वो धन जिससे आप परिवार पाल रहे हैं, वो ईमानदारी मेहनत का होना चाहिए। मतलब कहने का आशय, भगवान की सेवाएं मन से और तन से संसार की सेवाएं, ये श्रेय प्रेय का उत्तम समन्वय कहा जाता है। कुछ संत महाराज जी ध्यान योग समाधि योग की धारणा को पुष्ट वो करते हैं, नहीं, वो क्या है? वो एक पुरानी शांत हो पद्धति, जाओ, सब कर्मों को छोड़ दो, वो सत संपत्ति समाधि का भाव होता है, एकदम नहीं आती। ब्रह्मचर्य के जीवन में जब आप निरंतर रत रहें, मन के तन के भाव से, एक भाव से निरंतर भगवान के स्मरण में रहें, किसी और कार्य में ना जाएं, समाधि सत संपत्ति समाधि कही जाती है। उसमें ध्यान धारणा समाधि इत्यादि ये योग बनते हैं, लेकिन उनमें भी एक समय पर भगवान नाम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि समाधि में जाने के बाद वाल्मीकि जी को जब सप्तऋषि का भाव हुआ, सप्तऋषि जब गए तो उनके इतने पाप थे कि उनके मुख से राम राम का शब्द नहीं निकला, वाल्मीकि जी के मुंह से। वाल्मीकि जी को जब उनके दर्शन हुए तो उन्होंने उन्हें मरा मरा कहने को कहा। तो वो उनकी आज्ञा पालन में तब तक बैठे रहे जब तक उनकी देह में दीमकें ना लग गईं। लेकिन वो उसी समय, उसी जन्म में उन्होंने, वाल्मीकि जी ने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया। और वाल्मीकि कृत रामायण है, वाल्मीकि जी की रामायण, उन्होंने स्वयं राम जी के अवतार से पहले ही राम जी के जन्म के विशेष प्राकट्य सब कुछ रच दिए थे। तो इस भाव से नाम का स्मरण उत्तम है, और नाम का स्मरण निरंतर करना, छोड़ना नहीं। भगवान के सहस्त्र नाम जैसे आपको बताए गए, वे जो उनके ही स्वांश विभिन्नांश इत्यादि कहे जाते हैं, उस भाव से भी उनके नाम का स्मरण उत्तम है। उनके संतों का नाम और ज़्यादा उत्तम है। तुलसीदास जी, सूरदास जी, रह जी, तुलसीदास जी की रामचरितमानस में जहाँ मात्राएं, चौपाई, छंदे इत्यादि तक अलग नहीं होती हैं, ये बात आप मानिए। पूर्ण विराम अविराम तक अलग नहीं होते हैं, बिंदियाँ तक अलग नहीं होती। सप्त सोपान पूरे चौपाई की चौपाई श्री राम जी को समर्पित हैं। उनमें से किसी चौपाई का निरंतर स्मरण करना जो आपको अच्छी लगे, या और ज़्यादा चौपाइयों का निरंतर स्मरण करना, फिर उसमें से भी उनका स्वयं अध्ययन करना आपके लिए जितना लाभदायक है, उतना मुझसे पूछना भी नहीं। श्री रामचरितमानस, वाल्मीकि कृत जी रामायण, श्रीमद् वेद व्यास जी कृत जो है, फिर पुराणों का अध्ययन, इनका स्वयं का अध्ययन आपको जितना, या आपके माध्यम से जो सुन रहे हैं उन सबको, इन सबका अध्ययन स्वयं करना जितना लाभदायी है, उतना मुझसे पूछना, किसी और साधु संत से पूछना, किसी से पूछना कोई लाभदायी नहीं। इनका स्वयं का अध्ययन आपको जितना लाभदायी होगा, आपकी स्वयं की वाणी से ज्ञान आपका और प्रकाशित होगा। पूछने का कोई लाभ है ही नहीं। लेकिन हाँ, मार्ग वही है कि बिना पूछे मैं आपको बताता नहीं,
और अब आपको सही बात बता दी गई। यही सत्य है महाराज जी। बिना पूछे कोई बताता नहीं। एकांत में कमरे का दरवाज़ा बंद कर लीजिए, बढ़िया सी एक सुगंधित अगरबत्ती जलाइए, अच्छे आसन पर बैठिए, अच्छे आसन पर बैठकर पुस्तक को अच्छे आसन पर रखिए और मधुर सी वाणी से स्वयं उनका अध्ययन मधुर मधुर वाणी से अपने आप को सुनाइए, उस ज्ञान को समझकर इसमें पुस्तक में लिखा क्या है, वो ही वास्तविक अध्ययन है। पूछने बताने से कुछ भी नहीं। बाकी आप और कुछ पूछ सकते हैं। पूछने को तो है, कैमरा लेकिन- नहीं चल रहा होता तो मैं बहुत कुछ पूछता आपसे वैसे, पर इतना सा शॉर्ट रूप से पूछूंगा, शॉर्ट रूप से महाराज जी, सूक्ष्म रूप से, कि इन सारी क्रियाओं को करते करते जो आपने आदेश दिया है, यदा कदा कुछ भी क्रियाओं का पालन कर लिया जीव ने, सब तो नहीं कर पाएगा वो, फिर भी जो राग और द्वेष रहता है महाराज जी हमारा निरंतर, और भय, राग द्वेष और भय, तीन महाराज जी ये जड़ है हमारे जीवन को नष्ट करने के ये लिए। तीनों है ही नहीं। ये महाराज जी क्यों भीतर स्थापित है, सदैव ये है ही जागृत नहीं। रहती है? ये है ही नहीं। आप भगवान के स्मरण में जो रहते हैं या उनके संतों के नाम के स्मरण में जो रहते हैं, उनको ये भय, ये राग द्वेष होते ही नहीं। वो अनुरागी जीव होते हैं, ये उनको होते ही नहीं। किसी कीमत पर कहीं पर भी उनको ये भाव प्रकट होता ही नहीं, राग द्वेष और भय तीनों नहीं होते होते ही महाराज जी? नहीं उनको। ना भगवान के नाम का स्मरण करने वाले, और जहाँ तक कहा गया है उनके स्वांश विभिन्नांश जैसे गणेश जी हैं इत्यादि हैं, या दुर्गा जी हैं, महादेव अन्नपूर्णा हैं, उनके अवतार राम जी, सिया जी हैं, महालक्ष्मी जी हैं, विष्णु जी हैं, नारायण स्वयं हैं, या जहाँ तक भगवान श्री कृष्ण है, राधा रानी हैं, उनके परिकर समाज हैं, सखियाँ सहचरियाँ हैं। इनको राग द्वेष स्थितियाँ इनसे जब हम अपने मन का अनुराग करते हैं, वो अनुराग रह जाता है। इनके निरंतर स्मरण के बाद हृदय शुद्धि के भाव प्रकट हो जाते हैं, स्वतः ही वो अनुराग स्वतः समाप्त हो जाता है, वो राग द्वेष स्वतः समाप्त हो जाता है, वैराग समाप्त हो जाता है, और वैराग के समाप्त होने के बाद राग उत्पन्न होता है। राग होता है उन्हीं से यदि हम उनके ही हैं। जैसा कि आपने कहा बरसाने में बात सब उन्हीं का है, एक भाव से, चाहे वो कोई जीवात्माएं हैं, चाहे वो भिक्षादिक इत्यादि कर रही हैं या वो घूम फिर रही कहीं भी हैं, एक भाव से उनसे अनुराग करने से, 7 चिरंजीवी 8 चिरंजीवी प्रमुख जहाँ कहीं हैं, एक भाव से हम एक भाव से उनसे अनुरागी बन जाती। ये तीनों वस्तुएं स्वतः निरंतर स्मरण से हमारे हृदय से भाग जाती हैं। ये है ही नहीं, इन तीनों का कोई स्थान है ही नहीं। उनके स्मरण करने मात्र से ही कहा जाता है कि आप जब निरंतर सतत ध्यान उनके करेंगे तो उसके बाद इस संसार में भय या राग या द्वेष किसी से होता ही नहीं। अनुरागी बन जाते हैं आप। आपको समस्त जीवात्माओं में भगवत दर्शन एक भाव बना लें। सबके हृदय में बेई जीवात्माएं विराजी हुई हैं, सदा से थीं, सदा से हैं, सदा को रहेंगी। और इस भाव से इस पूरे संसार में हैं सब उन्हीं के ही, और फिर हमारे अंशी हैं, फिर सत्य हैं जहाँ कहीं हैं। इस भाव से भी राग द्वेष कहीं है ही नहीं। कहीं ना कहीं हमसे या हमारे संसार के नियम जो हैं वे हमें राग द्वेष उत्पन्न करवा सकते हैं, लेकिन है वास्तव में नहीं। यदि आप उनके स्मरण में रहते हैं तो वो अवस्थाएं हैं ही नहीं, कभी थी ही नहीं, न कभी होंगी। स्मरण करते रहिए, अनुरागी बने रहिए। मधुर स्वभाव जैसा है, देह से जैसा आप व्यवहार कर रहे हैं, सामने से आने वाली जीवात्मा से दान इत्यादि करने वाले जो हैं, या साध स्वभाव से, इन सबके प्रति जो आपके स्वभाव निर्धारित हैं वही भीतर से निर्धारित कर दीजिए। इसके अलावा कुछ बचता ही नहीं। जहाँ से जहाँ तक आपको याद दिलवाऊंगा, राग द्वेष संसार में थे ही नहीं। संसार में ये उत्पत्ति तब हो जाती हैं जब हम अपने से आगे देखें या अपने से अपने को कहीं छोटा मान लें, या भगवान के स्मरण से चूक जाएं, या किसी जीव में ऐसी भावनाएं, दीनहीन अकिंचन जीवों में, या कोई हमसे अपराध ऐसे बन जाएं इस मानव देह में। उनसे सबसे बचते हुए हम इन सब बातों का स्मरण न करते हुए एक भाव निर्धारित करें अपने मन में कि हमारा स्वभाव जो है, हम इन वस्तुओं को, इन नामों को जानते ही नहीं। ना हम राग को जानते हैं, ना हम द्वेष को जानते हैं, और ना ही हम कोई ऐसी वस्तु जानते हैं जो भय इत्यादि होते हैं, इनको हम जानते ही नहीं।
भगवान नाम का स्मरण अभय भाव प्रदान करता है। तो अभय भाव जहाँ होता है वहाँ ये राग द्वेष स्वतः मिट जाते हैं, होते ही नहीं, किसी से भी नहीं होते। पुनः आप कुछ पूछना चाहें? कुछ विशेष है ही नहीं, अनुराग हो जाएगा आपका, आपका अनुराग है। हिम्मत ही नहीं है कुछ पूछने की। नाम का स्मरण करिए आप निरंतर, प्रसन्न रहिए। मेरे जीवन का यदा कदा ही ऐसा सत्संग होता है, यद्यपि ये कैमरा चल रहा है, मुझे खूब पता है महाराज जी कि लोग हमें देखेंगे, हमारे भावों को भी देखेंगे, ज़्यादा भाव प्रकट नहीं कर सकता, लेकिन यदा कदा ऐसा होता है कि संतों के पास जाकर कुछ पल के लिए हमारा संसार खो जाता है, या ऐसा लगता है कि हमारे अनुरूप हमें सुनने को मिल जाता है जिसकी हमें प्यास है। ऐसा नहीं, कभी कभी सुनने को नहीं, सारे लगभग स्वभाव वही होते हैं, लेकिन हाँ फिर भी आपका स्वभाव उत्तम साधु सेवा से जैसा है ये बनाए रखिए। आशीर्वाद। ये आपको और आपसे जुड़े हुए समझ सबको, लेकिन इस विषय में कभी सोचिएगा नहीं, जैसे भिक्षा या दान देते वक्त एक हाथ से दूसरे हाथ को पता ना चले, और ऐसा ही आपके जो सत्संगी हैं, दानकर्ता इत्यादि हैं, उनसे भी यही कहें कि दान देते वक्त वो ये भूल जाएं कि उन्होंने दान दिए। निष्काम भाव से दिए हुए दान ही दान कहे जाते हैं, वो भूल जाएं उन्होंने दान दे दिया। और जिस भाव से दिया जाता है, एक हाथ से दूसरे हाथ से भूलना, भिक्षा इत्यादि दान इत्यादि पर्यायवाची लगभग समकक्ष शब्द ही हैं, भूल जाएं तो ज़्यादा उत्तम भाव कहे जाते हैं। बनाए रखिए। बाकी संसार में आप स्वयं अध्ययन करिए, जहाँ तक हो 3 घंटे का समय निकालकर 3 घंटे के अध्ययन के लिए समय निकालिए, और 3 घंटे का अध्ययन आप उन सब पुस्तकों का स्वयं करिए। गीता प्रेस की उत्तम बड़े अक्षरों की शब्दें जो पुस्तकें आती हैं शब्दों की, बड़े अक्षरों की वो लेकर आइए, उनका अध्ययन स्वयं रखकर स्वयं करने से आपको स्वयं बड़ा लाभ होगा। और मधुर मधुर वाणी से स्वयं पढ़िए, गाइए, सुनाइए अपने आप को, और उनसे भी सबसे यही कहिए कि वो भी स्वयं पुस्तकें लाएं और अध्ययन स्वयं करें, किसी से पूछने बताने से नहीं। सारा ज्ञान श्री रामचरितमानस में, श्रीमद् भागवत में, श्रीमद् भगवत गीता में, इनका बार बार अध्ययन जब आप करेंगे तो ज्ञान आपको स्वतः प्राप्त हो जाएगा, किसी से पूछने की आवश्यकता ही नहीं। उत्तम भाव है, सत्य कह रहे हैं, बिल्कुल है ही नहीं। फिर जीव उतना मतलब रखता है महाराज कि सत्य प्रदर्शित हो जाता है उसे। आप लग रहा है कुछ पल जी रहे हैं हम। हाँ है महाराज, ऐसी बात नहीं, सेफ रहे के समन्वय में है आप। बहुत एक असीम शांति का अनुभव कर रहा हूँ महाराज जी। होता है। हृदय की गति भी धीमी हुई है, मन की गति धीमी हुई है, सांसों की गति धीमी हुई है महाराज जी। उत्तम भाव है आपका, सेवा का भाव है। सेवा तो एक बहाना है महाराज जी। हम जो ये वीडियो आदि बनाते हैं ना, यूट्यूब पर डाल देते हैं महाराज जी इनको, तो यूट्यूब पर डालने के बाद कुछ इनसे जीविका उपार्जन का कुछ लक्ष्य हासिल हो जाता है हमारा, कुछ पैसे आ जाते हैं 10-20-30 हज़ार रुपये, उनसे मेरा परिवार चल जाता है। ये जो सेवाएं होती है, किसी ने भेज दी, हम भेजने वाले को भी नहीं जानते कि इन्होंने भेजी है, वो निमित्त भेजा ठाकुर जी ने मूल रूप से, तो वो हमें भेज देते हैं कि संतों को दे दो। हम इनको वीडियो में इसलिए दिखा देते हैं कि उनको थोड़ा विश्वास हो जाए कि मेरी वस्तु गई और संत के पास ही गई। हाँ, ये भी उत्तम भाव है। और हम तीनों में से किसी को नहीं पता, ना आपको पता किसने भेजी, ना मुझे पता, ना देने वाले को पता। हाँ, सही बात, उत्तम भाव महाराज। केवल विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए ये बहुत बढ़िया भाव है। ये हो जाता है। और अन्न वस्त्र जल औषधि के दान ये सदा महादान कहे गए, शुरुआत भी इसी से हुई, और वही भाव है। ये बिना कहे जीवों को दीनहीन अकिंचन जीवों को, साधु वैष्णव जनों को जहाँ कहीं मिल जाए हमको, फिर उत्तम भाव ये भी है कि हम उनके जीवन में परिवर्तन कर पाएँ, एक भाव के स्वभाव से उनके जीवन को बदल पाएँ। अब फिलहाल मैं इस समय देश के विषय में सोच रहा हूँ, मेरे देश के, अपने देश के विषय में पिछले 1-2 महीने से मेरा चिंतन मेरे देश के विषय में चल रहा है। कैसे महाराज जी, कुछ अहित होने वाला है क्या? नहीं ना, श्रेय प्रेय के उत्तम समन्वय को रचने के विषय में जैसा मैं सोच रहा हूँ, राग द्वेष की स्थितियाँ आपने जैसी प्रकट की हैं, वो स्थितियाँ स्वतः समाप्त हो जाएं जीव की, ऐसे देश को रचने के विषय में एक सोच रहा हूँ। एक महत्वपूर्ण चिंतन के विषय में मैं जो सोच रहा हूँ
वो मेरा भारत देश कैसा होना चाहिए, इस विषय में मेरी जैसी अपने आप से एक स्वयं भाव से प्रकट हुई है। उस भाव से भी मैं देश को इस विषय पर रच रहा हूँ कि भविष्य में हमारे राग द्वेष पूर्णतः समाप्त हो चुके हैं और हम सब अनुरागी जीव हैं। भविष्य में अपने देश के सौंदर्यीकरण जैसे भाव पर सदा रहेंगे एक भाव से, और उनका आपस में राग द्वेष कभी होगा ही नहीं। मैं तो केवल संतों के लिए सोचता हूँ महाराज जी, आपको सत्य बताऊँ तो वो सेवा सबसे बड़ी है। मेरे 24 घंटे एक ही चिंतन रहता है कि लाडली जी आज संतों को क्या बांटना चाहिए, आज उन्हें क्या खिलाना चाहिए। एक मुकेश जी हैं रोहतक से, काफ़ी समय से मुझे कह रहे थे संतों के लिए कंबल सेवा के लिए कर देना, कुछ पैसे भी डाले उन्होंने मुझे, संतों को कंबल बांट देना आप अन्य क्षेत्र पे। तो मैंने कहा इतने पैसे से इतने कंबल नहीं आएंगे, 100-150 पीस कम से कम चाहिए होते हैं महाराज जी। वहाँ जो गरीब आते हैं उनको भी दिलवा देता हूँ मैं। तो आज उनका फ़ोन आया सुबह कि मैं प्रभु कंबल लेके अन्य क्षेत्र पे आ रहा हूँ शाम को। हाँ, यानी कि वो महाराज जी आज अभी फ़ोन आया, वो बटेंगे कल शाम को। कल शाम को बटेंगे, फ़ोन आज आया हमारे पास, तो वो कल शाम को आ जाएंगे। मैंने कहा कितना अच्छा हुआ, 150 कंबल मंगाए मैंने उनसे बोल के। मैंने कहा ले आओ संतों को। हाँ, संत सेवा हो जाएगी। अब ऐसा लगता है कोई अन्य क्षेत्र पे आता है महाराज जी। कल गौरव जी आए थे टोरंटो से, आपने महाराज जी ने एक ही बार में बता दिया था वो गौरव जी थे टोरंटो से। वो आए कल महाराज जी, कोई प्लानिंग नहीं थी, केवल वो मिलने आए थे 10 मिनट के लिए मुझसे। पहली बार आए, जीवन में पहली बार उनका दर्शन किया मैंने। तो मैं बड़ा प्रसन्न भी था कि एक बहुत अच्छे भक्त हैं ठाकुर जी के, मिलूंगा उनसे। मिले, बैठे, चाय पानी पिया, बोले क्या सेवा करूं, 100 रुपये बांट दूं। ऐसा लगा कि उन्होंने वो 100 रुपये संतों को नहीं बांटे, वो मेरे लिए दिए। और देखिए कि उनकी दक्षिणा मेरे भाग में थी, मैं तो बहुत बाद में पहुंचा, सबसे हाँ महाराज जी, सबसे लास्ट में गए। चाय आए आप थे भी नहीं। हम मंदिर चले गए थे उनको लेके। हाँ, लेकिन मैं भैया को पैसे दे गया था 200, 400, 500 रुपए कि कोई संत आए पीछे से तो आप उनको दक्षिणा आवाज दे देना। लेकिन मैं वहाँ बैठा रहा चाय की दुकान पर ही। अच्छा, उसके पास बैठा रहा और साधु संतों को 2-3 पंक्तियां हो गई, उसके बाद भी बैठा रहा। हाँ बिल्कुल। जाते समय इन्होंने ही बुला लिया। अच्छा, इन्होंने बुलाया था हाँ, आपको? जाते समय मैं लौट के जा रहा था, वो दक्षिणा की बात भी नहीं थी, इन्होंने चाय पिलाई। अच्छा अच्छा। और कुछ खिलाया भी था, शायद चाय पिलाई थी। इनका बहुत सुंदर भाव है महाराज जी संतों के प्रति, मुझे पता है। और फिर दक्षिणा भी इन्होंने दी, दक्षिणा भी इन्होंने दे ही दी थी। उत्तम भाव था महाराज जी। पिछले वर्ष उन्होंने कंबल ही भेजे थे वहाँ हाँ, से। कंबल भेजे थे, वो जो बैग वाले कंबल जो उन्होंने हाँ, भेजे थे उस समय भेजे थे महाराज जी। उन्होंने, गौरव जी थे वो टोरंटो से, उन्होंने कंबल बंटवाए थे और फिर पुणे श्री जी ने उनको यहाँ भेज दिया कल। और आगे श्री जी जाने क्या होगा, पर कल वो आए, बड़ा अच्छा लगा। महाराज जी हृदय से आभार है आपका, मेरे पास शब्द नहीं है आपका आभार व्यक्त करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पुनः आपकी सेवा में दोबारा महाराज जी उपस्थित होऊंगा। और मुझे आशीर्वाद है कि मेरा भाव निरंतर संतों के प्रति पवित्र बना रहे हमेशा। हाँ, पवित्र बना, निष्काम भाव बनाइए उसने। निष्काम भाव मेरा फल की इच्छा को त्याग कर निष्काम भाव बनाइए। ऐसा ही आशीर्वाद दो, ऐसे ही आपको चरणों की निरंतर सेवा मिलती है। प्रसन्न रहिए आप, आपकी सेवा बहुत उत्तम है। जो सेवा आपने चुनी बहुत उत्तम सेवा है। आपके समूह ने जो सेवा चुनी, दानकर्ताओं ने जो सेवाएं चुनी, बहुत उत्तम सेवाएं हैं ये सब आपकी। और देश सेवा भी चुनी है, और अपने आसपास की जो आपने विधवाओं के लिए या वृद्ध माताओं के लिए जो सोचा है, वो भी एक बहुत उत्तम सेवा भविष्य में आपकी होगी। उसके विषय में भी सोचते रहिए, क्योंकि साध स्वभाव विचरता रहता है। हम लोग कभी इस जगह हैं, कहीं प्रेम सरोवर चले गए, कहीं वृंदावन चले गए, कहीं गोवर्धन चले गए, हमारा स्वभाव विचरता रहता है। लेकिन वृद्धा माताओं की सेवाओं में जो आपने सोचा है, उसके लिए आप सत्संग हाल बनवा सकते हैं। उसके लिए आप अपने समूह से कह सकते हैं उन माताओं के विषय में। करूँगा महाराज। हाँ, उत्तम भाव है बहुत। उसके लिए भी आपको मैं शुभकामनाएं देता हूँ, आपके दानकर्ताओं को शुभकामनाएं देता हूँ। वे भी सब प्रसन्न रहें और ऐसी उत्तम सेवाएं बनाए रखें जो साधुओं के तृप्ति के भाव, अन्न के आहार जो उन्हें मिल रहे हैं शाम के समय पर, वो उनकी आत्माएं तृप्त होती हैं। वो ना भी दें तो भी अन्न कहे, आपको आशीर्वाद सबको होते ही होते हैं। आप प्रसन्न रहें, आप सब प्रसन्न रहें। जय महाराज जी, मैं आज्ञा चाहता हूँ। जी जी ठीक है, और हम भी आपसे आज्ञा चाहते हैं। निवेदन आपने सुन ही लिया है, ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि महाराज जी ठीक है। मैं प्रणाम करता हूँ। प्रसन्न रहिए। धन्यवाद। राधे श्याम।